और वैश्विक हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, जहां जब हम बायलैटरल की बात कर रहे हैं तो इस लिहाज से भारत आइसलैंड संबंधों को नई गति। पीएम मोदी ने आइसलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री को दी बधाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यम टॉक शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओस्लो में आयोजित तीसरे इंडिया नॉर्डिक समिट के दौरान आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टिन फ्रास्टरडॉटर के साथ द्विपक्षीय बैठक की। यह दोनों नेताओं की पहली आधिकारिक मुलाकात थी। प्रधानमंत्री मोदी ने क्रिस्टिन फ्रास्टरडॉटर को आइसलैंड के इतिहास की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और आइसलैंड के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा की। दोनों देशों ने भारत यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी AEFTA के ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को लेकर सकारात्मक बातचीत की। दोनों नेताओं ने माना है कि यह समझौता व्यापार, निवेश और मैन्युफैक्चरिंग सहयोग के नए अवसर खोलेगा। बैठक में जियोथर्मल ऊर्जा, फिशरीज, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, क्रिएटिव इकोनॉमी, संस्कृति और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई है। साथ ही लोगों के बीच संपर्क और मोबिलिटी बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी और आइसलैंड के प्रधानमंत्री ने आर्कटिक रिसर्च में सहयोग और मजबूत बनाने पर सहमति जताई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि आर्कटिक क्षेत्र से जुड़ी रिसर्च भविष्य की जलवायु और पर्यावरणीय चुनौतियों को समझने में बेहद महत्वपूर्ण होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आइसलैंड के प्रधानमंत्री को भारत आने का निमंत्रण भी दिया है। फिलहाल इस बैठक को भारत और आइसलैंड के बीच बढ़ते रणनीतिक और आर्थिक सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है और वैश्विक हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, जहां जब हम बायलैटरल की बात कर रहे हैं तो इस लिहाज से भारत की जो प्रधानमंत्री हैं और आइसलैंड की जो प्रधानमंत्री हैं उनके बीच द्विपक्षीय हम ये कह सकते हैं बातचीत हुई है। और ये जो नॉर्डिक शिखर सम्मेलन है उससे इतर ये बातचीत हुई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे यात्रा के दौरान आइसलैंड की जो प्रधानमंत्री हैं क्रिस्टिन फ्रास्टरडॉटर, उनसे मुलाकात की और ये नॉर्डिक शिखर सम्मेलन जो है उससे इतर ये बातचीत हुई है। और कई ऐसे विभिन्न जो मुद्दे हैं जो वैश्विक हितों से जुड़े हुए हैं, आपसी हितों से जुड़े हुए हैं, उस पर चर्चा हुई है। अब खास तौर पर देखा जाए तो इस वर्ष अगर हम देखें तो कूटनीतिक संबंधों के 50 वर्ष आइसलैंड के साथ पूरे हो रहे हैं भारत के। और सबसे अहम बात यह है कि जिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 का जिक्र लगातार हम कर रहे हैं भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उस लिहाज से कैसे आइसलैंड तकनीकी कौशल से भारत के वैज्ञानिक कौशल को जब हम दोनों को साथ जोड़ते हैं इस जुगलबंदी के लिहाज से, कैसे हम मशीन इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अग्रणी बन सकते हैं। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि दोनों जो देश हैं, अगर हम जियोथर्मल एनर्जी की बात करते हैं, हम सर्कुलर इकोनॉमी की बात करते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज का जिक्र करते हैं, साथ ही साथ फिशिंग, फूड प्रोसेसिंग, शिपिंग, टूरिज्म और नवोन्मेष के तमाम क्षेत्र ऐसे प्रॉमिसिंग सेक्टर्स हैं जहां पर पॉजिटिव रिपलिंग इफेक्ट्स पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा का दूसरा दिन, जहां उन्होंने आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टिन फ्रास्टरडॉटर से मुलाकात की। और ये अभी नॉर्डिक शिखर सम्मेलन से इतर ये हम कह सकते हैं मुलाकात हुई है। और उन्नत तकनीक और हम कह सकते हैं कुशल दक्षता आइसलैंड की पहचान है। और इस पहचान से भारत अपने अलग अलग जिन सेक्टर्स का हमने जिक्र किया कैसे उसमें फ़ायदा ले सकता है। जियोथर्मल जो एनर्जी है, क्योंकि ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का एक अलग आयाम है, अब इससे ऊर्जा संरक्षण और सुरक्षा में कैसे मददगार आइसलैंड साबित होगा ये हम देख पाएंगे। जिन वित्तीय सेवाओं यानी कि फाइनेंशियल सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जो भारत का DPI मॉडल है यानी डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, वो कई देशों के लिए हम कह सकते हैं वित्तीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिहाज से एक सटीक उदाहरण है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज का भी हमने यहाँ पर बात की। और अब जब हम एग्री की बात करते हैं तो उसके अलाइड सेक्टर्स हैं, उसमें फिशिंग इंडस्ट्री कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होती है ब्लू इकोनॉमी के लिहाज से, उसमें भी आइसलैंड कैसे मददगार साबित होगा। फिर
फूड प्रोसेसिंग की जब हम बात करते हैं, इसमें बड़े वेयर हाउसेस के साथ किस तरह की तकनीक होनी चाहिए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को कैसे डीकपल किया जाएगा, उस लिहाज से भी आइसलैंड की जो तकनीक है वो भारत के लिहाज से कितनी अहम साबित होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि फूड प्रोसेसिंग भी आने वाले सालों में बहुत ही प्रॉमिसिंग सेक्टर है, क्योंकि ये सब अनकन्वेंशनल सेक्टर्स हैं। ये वो ग्रोथ ड्राइवर्स हैं इंजन के जिनकी ज़रूरत है। इसीलिए प्रधानमंत्री कहते हैं रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, और इस रिफॉर्म एक्सप्रेस में इन सेक्टर्स की एक बहुत ही अहम भूमिका है। शिपिंग, क्योंकि सभी के सभी ये जो नॉर्डिक देश हैं, अगर आइसलैंड की भी हम बात करते हैं तो समुद्र के पास है, ऐसे में इनके पास शिपिंग, और जब हम जहाज़ों के बनाने की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पोर्ट्स को उन्नत तौर पर विकसित करने की, उस लिहाज से भी आइसलैंड अपनी तकनीक से भारत का फ़ायदा कर सकता है। और सबसे अहम जो लगातार इन देशों में हम देख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं पिछले जब कई दिनों से, वो है नवाचार, यानी कि इनोवेशन के लिहाज से छोटी छोटी, हम जो कह सकते हैं, जो इनोवेशंस बड़ा चेंज लेकर आती हैं, चाहे वो हम क्लाइमेट की बात करते हैं, हम सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। अब ऐसे में ये दोनों ही देश कैसे भागीदार होंगे, ये हमें देखना होगा। और आइसलैंड की जब हम बात करते हैं तो छोटा देश